नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इसका अध्ययन कर रहे थे। तो चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसके पिछले वीडियो में हमने बेसिक से संबंधित दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण, अवनमन कोण एवं उदाहरण 1 और 2 को हम समझ चुके थे। अब आज हम इस वीडियो के द्वारा उदाहरण 3 को समझते हैं। तो उदाहरण 3 में कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो हम किस तरह से इसका हल करते हैं, तो चित्र में आप समझेंगे कि इस धरती पर ये आपकी AB चिमनी है और 1.5 मीटर लंबा, यहाँ आप देख रहे हैं 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक और चिमनी से, ये चिमनी है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी BC 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से, जो यहाँ पर प्रेक्षक खड़ा है 1.5 मीटर लंबा, इसकी आँखों से चिमनी के शिखर का, यहाँ से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो हमें चिमनी की ऊंचाई बतानी है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब CD 1.5 मीटर है तो BE भी 1.5 मीटर होगी, क्योंकि यह इसके समानांतर है। और BC का जो मान 28.5 है वही मान DE का होगा, क्योंकि ये भुजा दोनों समांतर है। तो आपका जो समकोण बनेगा वह बनेगा AED या DEA। तो हम इस समकोण त्रिभुज में, हमें आधार 28.5 दिया है और हम AB में AE का मान निकाल लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमें चिमनी की ऊंचाई पता हो जाएगी। तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो हमें जो ज्ञात करना है वो हमने मान लिया। माना चिमनी की ऊंचाई AB, तो AB बराबर आपका AE प्लस BE। तो BE आपका 1.5 मीटर दिया हुआ है और आधार BC बराबर DE बराबर 28.5 मीटर। तो अब समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय से, देखो हमें जो दिया जाता है, हमें आधार दिया है, लंब हमें निकालना है। तो लंब और आधार का संबंध त्रिकोणमिति के टेंजेंट से होता है। तो हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan, अब थीटा का मान 45 अंश है, तो tan 45 अंश बराबर लंब आपका AE और आधार है DE। तो AE बटे DE, तो हम tan 45 का मान होता है 1 बराबर AE जो हमें ज्ञात करना है और DE का मान 28.5। तो अब हम त्रियक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा AE बराबर 28.5 मीटर। इसलिए चिमनी की ऊंचाई AE प्लस 1.5 मीटर, तो AE का मान हमने 28.5 प्लस 1.5 और दोनों को जोड़ करके 30 मीटर। अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। इस प्रकार से हम उदाहरण 3 को हल कर लेंगे।
अब उदाहरण 4 में देखते हैं, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। तो अब इस प्रश्न को समझेंगे। भूमि के एक बिंदु P से, देखो ये आपकी PA भूमि है और इस बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। 10 मीटर ऊंचे भवन यानी AB जे आपका हो जाएगा 10 मीटर ऊंचा भवन, 10 मीटर ऊंचा भवन ये आपका भवन हो जाएगा। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर यानी यहाँ पर भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। यहाँ पर एक ध्वज है, फ्लैग, और P से, इसी बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, तो अब आप इसको समझेंगे कि यहाँ पर जो कोण आ रहा है वह कितने अंश का है। ये आपका 45 अंश का है। तो ध्वज दंड की लंबाई यानी BD ये आपका ध्वज है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु P से भवन की दूरी हमें PA का मान भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने माना ध्वज दंड की लंबाई BD, बिंदु P से भवन की दूरी बराबर PA, भवन की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर और उन्नयन कोण BPA 30 अंश और DPA 45 अंश जो हमें दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज PAB में, इस वाले समकोण त्रिभुज में, क्योंकि हमें लंब दिया है और हम आधार निकाल लेंगे, तो लंब और आधार का संबंध tan से होता है। तो हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान इसमें 30 अंश है, तो tan 30 अंश बराबर लंब आपका AB और आधार हो जाएगा PA। तो अब इसमें मान रखेंगे, तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB का मान 10 और आधार आपका PA। तो इसमें त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा PA बराबर 10 गुणा √3। तो PA बराबर हो जाएगा 10 गुणा √3 का मान 1.732। तो PA बराबर हो जाएगा 17.32 मीटर। तो ये आपका आधार निकल आया, इसका मान कितना, 17.32 मीटर। अब हम पूरा लेंगे समकोण त्रिभुज PAD। तो अब आप देखेंगे समकोण त्रिभुज PAD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हमें आधार का मान तो मिल गया है, अब हम लंब में BD का मान निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 45 अंश बराबर आपका लंब आपका AD पूरा होगा और आधार PA। तो अब आप देखेंगे tan 45 का मान 1 बराबर PD का जो मान होगा वह AB और BD होगा, चूंकि AD का मान AB प्लस BD ये आपका पूरा लंब होगा। तो अब आप इसमें AB का मान 10 प्लस BD का मान जो हमें ध्वज दंड निकालना है और PA का मान जो अभी हमने 17.32 ज्ञात किया है। तो अब हम इसको सरल कर लेंगे, इसके नीचे भी 1 होगा, 1 का गुणा 10 प्लस BD बराबर 1 का गुणा 17.32 से, तो त्रियक गुणा हो गया।
अब हम बी डी बराबर निकालेंगे 17.32 और 10 का पक्षांतर कर दिया तो ये 10 माइनस में आ गया, तो बी डी बराबर 7.32 मीटर। अतः ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर तथा बिंदु P से भवन की दूरी 17.32 मीटर है। इस तरह से हम इस चौथे उदाहरण को हल कर लेंगे। उदाहरण 5वां है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और dB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसको किस प्रकार से समझेंगे, अब आप इसको समझें कि एक समतल जमीन पर, ये आपकी समतल जमीन है BC या BD, ये आपकी समतल जमीन है और इस जमीन पर खड़ी मीनार, ये आपकी जो AB है ये मीनार है, ये मीनार खड़ी है और इस मीनार की छाया उस स्थिति में, मीनार की जो छाया है वो आपकी BC है, मीनार की छाया BC उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी ये 40 मीटर और लंबी, आगे 40 मीटर और लंबी अधिक हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 अंश, यानी जो पहले 60 अंश बन रहा था 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, छाया का एक सिरा C है और एक सिरा D है, तो छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और dB जो आपका D और B, dB छाया की लंबाई है, यानी जो आपकी dB है पूरी, ये पूरी छाया की लंबाई है जिसका आगे दिया गया है, जिसका उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी dB जो छाया की लंबाई है उसका उन्नयन कोण आपको 30 अंश दिया है। मीनार की ऊंचाई अर्थात AB हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर A से B, इसको हमने H मीटर मान लिया, और BC बराबर X मीटर, CD बराबर 40 मीटर, तो आधार BD जो होगा वह X + 40 मीटर होगा। अब हमें उन्नयन कोण दिए हैं, कोण ADB बराबर 30 अंश और कोण ACB बराबर 60 अंश। तो समकोण त्रिभुज ABC में, पहले हम इस वाले त्रिभुज में लेंगे, तो इसमें हमें समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan, अब थीटा का मान इसमें 60 अंश है, तो tan 60 अंश बराबर H, लंब आपका H है और आधार BC आपका X है, तो H बटे X, तो tan 60 का मान √3 बराबर H बटे X, तो H अब इसके नीचे 1 होगा, 1 का गुणा H से होगा और X का गुणा √3 से, तो H बराबर X √3 मीटर। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो इस वाले समकोण त्रिभुज में आपका ये 30 अंश होगा, तो इसमें हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 30 अंश बराबर लंब आपका AB है और आधार BD, तो tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 बराबर AB का मान H जो ऊंचाई है और बटे BD जो होगा वह BC और CD से मिलकर बनेगा, तो 1 बटे √3 बराबर H बटे BC का मान X प्लस CD का मान 40, तो 1 बटे √3 बराबर, अब H का मान जो अभी हमने निकाला है X √3,
तो हम इसको इसमें रख देंगे, h की जगह x√3 बटे x प्लस 40, इसको हमने समीकरण 1 से लिखा। अब हम त्रियक गुणा करेंगे तो x√3 का गुणा √3 से होगा, तो √3 का गुणा √3 से 3 और इंटू x, तो 3x हो गया बराबर 1 का गुणा होगा x प्लस 40 से, तो उतना ही आएगा। अब हम x का पक्षांतर कर लेंगे तो 3x माइनस x बराबर 40, तो 3x में से x घटा तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 40 बटे 2, तो x का मान आ गया 20 मीटर। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण आपका 1 है h बराबर x√3, तो हम लिखेंगे h बराबर x की जगह 20 और √3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले उदाहरणों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।